जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैपेसिटर का ही एक और टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टूडेंट इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लाजमी आप इसको तैयार करें। मैंने कोशिश की है कि इसमें एक तो कॉन्सेप्ट भी पूरे बताऊं आपको और साथ इसकी डेरिवेशन जो कि एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एमसीक्यू के पॉइंट यहाँ से बनते हैं। स्टूडेंट देखें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे हमने पीछे भी यूज़ किया, ठीक है, उसी तरह का एक हम कैपेसिटर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, जिसकी एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज और दूसरी पे माइनस क्यू चार्ज होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको बस डायग्राम के अंदर एक नई चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे मैंने के लिखा हुआ है। बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे ये एक स्विच है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखें, अगर हम इस स्विच को क्लोज रखते हैं, आपस में इसके टर्मिनल्स नहीं जोड़ते, तो इनिशियल वोल्टेज कितना होगा स्टूडेंट? ज़ीरो। तो इनिशली प्लेट्स के ऊपर चार्ज भी कितना होगा स्टूडेंट्स? वो भी ज़ीरो होगा। अब स्टूडेंट अगर हम लोग इस स्विच को कनेक्ट कर देते हैं और इस बैटरी से वी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया फाइनल वी, उससे स्टूडेंट कितना चार्ज स्टोर हो गया? क्यू चार्ज स्टोर हो गया। तो स्टूडेंट देखें, यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन में सबसे पहले स्टेप जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन ऑन अ चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो वर्क ओवर चार्ज, यहाँ से वर्क क्या आ जाएगा स्टूडेंट? क्यू इंटू डेल वी। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो हमारे पास ये जो डेल वी है स्टूडेंट, यहाँ पे डेल वी बेसिकली क्या होगा स्टूडेंट? एवरेज वोल्टेज होगा। और स्टूडेंट किसी भी चीज़ की एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? उसकी इनिशियल वैल्यू प्लस उसकी फाइनल वैल्यू को हम 2 पे डिवाइड करते हैं। तो इनिशियल वैल्यू थी 0, फाइनल थी v डिवाइडेड बाई 2। तो डेल v की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगी? v ओवर 2। तो यहाँ पे ये वापस पुट किया v ओवर 2, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स? 1 ओवर 2 क्यू वी। तो स्टूडेंट यही जो वर्क हम लोग चार्जेस पे कर रहे होते हैं वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट ये लाइन दोबारा सुन लें, ये जो वर्क हम लोगों ने किया चार्जेस पे, यही वर्क स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर। तो स्टूडेंट ये फार्मूला तो बन गया। अब स्टूडेंट अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है कि जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, उसका कैपेसिटेंस के साथ क्या रिलेशन है? तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बात लाजमी याद रखनी है। देखें यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है कि एनर्जी का कैपेसिटेंस है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन मैंने आपको बना के दिखाया और यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है। तो अब हम कब उसको इन्वर्स में काउंट करेंगे, कब हम उसको डायरेक्ट में काउंट करेंगे, इसके लिए ये चीज़ समझें। मैंने लिखा है बैटरी कनेक्टेड, यानी कि अगर आप ये कर देते हैं कि यहाँ पे जो बैटरी आपने लगा दी है, ठीक है, वो एक ही वोल्टेज प्रोवाइड करती जा रही है, ठीक है, यानी कि आपने एक दफ़ा अगर 10 वोल्ट अप्लाई किया तो आपने कंटिन्यूसली आप 10 वोल्ट अप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब v आपने क्या कर दिया? कांस्टेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें 1 ओवर 2 v कांस्टेंट है, उसको वैसे ही रहने देंगे, लेकिन q की जगह पे स्टूडेंट q की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? q की जगह पे पुट कर सकते हैं q इज इक्वल्स टू सी वी। तो स्टूडेंट यहाँ पे q की जगह पे आपने जब सी वी पुट किया तो फार्मूला क्या बनेगा? 1 ओवर 2 सी वी स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट चूँकि v क्या है? कांस्टेंट, इसलिए एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी स्टूडेंट्स? c के। अच्छा, उसके बाद इधर अगर हम देखें तो हमने लिखा है बैटरी डिसकनेक्टेड, बैटरी को हमने डिसकनेक्ट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स जितना चार्ज पहले प्लेट्स पे स्टोर हुआ होगा वो उसी तरह वहाँ पे रहेगा, यानी कि चार्ज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब स्टूडेंट चार्ज कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन के अंदर आपने क्यू को तो नहीं छेड़ना, तो फिर आप वी की जगह पे कुछ ना कुछ जो है वो वैल्यू पुट करें। अब v की वैल्यू कहाँ से पुट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट फिर से वही q इज इक्वल्स टू सी वी, यहाँ से v क्या निकलेगा? ये c जाके q के नीचे डिवाइड, तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा q ओवर c के इक्वल। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने q को उसी तरह रखना है क्योंकि q कांस्टेंट है, और जो v है
इस v की जगह पे आपने पुट कर दिया q/c। तो स्टूडेंट फार्मूला बनेगा 1/2 q² डिवाइडेड बाय c। स्टूडेंट यहाँ पे q क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर q कांस्टेंट है तो स्टूडेंट एनर्जी कैपेसिटेंस के क्या आ जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपने याद रखना है कि कब एनर्जी जो है वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली और कब इन्वर्सली है। अब स्टूडेंट इसमें एक लास्ट चीज़ और आपने फाइंड करनी होती है जहाँ से MCQ भी आते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको इस एनर्जी के फार्मूले को, ठीक है, 1/2 CV² को आपने थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। और वहाँ से भी आपने एक MCQ सीखना है। सबसे पहले देखें स्टूडेंट, इस फार्मूले में आपने क्या चेंज करना है। स्टूडेंट इसमें आपने चेंज ये करना है कि देखें 1/2 C यानी कि कैपेसिटेंस, यहाँ पे कैपेसिटर कौन सा है, पैरेलल प्लेट। तो इससे पिछले लेक्चर में आपने सीखा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। तो स्टूडेंट वो होती है A/ε0 डिवाइडेड बाय D। तो स्टूडेंट आपने C की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। फिर आपको नज़र आ रहा है आगे v²। तो v की वैल्यू स्टूडेंट आप इस रिलेशन से निकालेंगे। क्या रिलेशन है, E = -del V/del R। तो स्टूडेंट इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म और एब्सोल्यूट फॉर्म आपने लिखी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v = ED आ जाएगा। तो v² की जगह पे आपने E² D² पुट कर दिया। स्टूडेंट D की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी आपके पास बचेगा 1/2 A/ε0 E² × D। स्टूडेंट यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट, A एरिया कांस्टेंट, ε0 कांस्टेंट वैल्यू, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कांस्टेंट वैल्यू। तो इसमें वेरिएबल कौन है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के साथ। तो एनर्जी किस किस के इन्वर्सली और डायरेक्टली है, ये देखें 3 बातें आपके सामने आ गई हैं, ठीक है, 1 2 और यहाँ पे ये 3 आ गए। अब स्टूडेंट आपने जो चीज़ निकालनी है वो निकालनी है एनर्जी डेंसिटी। स्टूडेंट जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं कि मास डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसी तरह एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो देखें इधर आप एनर्जी की वैल्यू पुट करें जो आपने ये बनाई है, और नीचे आपने स्टूडेंट वॉल्यूम पुट करना है। तो स्टूडेंट अगर इन प्लेट्स का एरिया A है और इनके दरमियान गैप जो है जिसको हम विड्थ कंसीडर करेंगे वो D है, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय D, ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, वॉल्यूम बन जाएगा। तो AD ऊपर AD से कैंसिल, बाकी आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1/2 ε0 E²। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये भी चीज़ देख लें कि जो एनर्जी डेंसिटी है ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के। स्टूडेंट ये फार्मूला अप्लाई होगा जब फ्री स्पेस होगी, लेकिन अगर कोई मीडियम है तो स्टूडेंट आपको पता है कि मीडियम के लिए हम साथ किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ER के साथ। अब स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 12 है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बहुत आसान भी। स्टूडेंट इसमें उसने बोला है कि एक फ्लैश जो एक कैमरे के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, उस कैमरे के अंदर एक कैपेसिटर मौजूद है जो कि एनर्जी को स्टोर कर सकता है फ्लैश को पैदा करने के लिए। 1 सच यूनिट, एक ऐसे कैमरे में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है स्टूडेंट्स वो है 750 पिकोफैरड माइक्रोफैरड है। तो 750 माइक्रोफैरड, माइक्रो की वैल्यू स्टूडेंट्स 10⁻6 फैरड सा लिखा जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, 330 वोल्ट। तो आपको एनर्जी फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो एनर्जी का फार्मूला स्टूडेंट आपने पढ़ा U = 1/2 CV²। तो स्टूडेंट आप सिंपली क्या करें, 1/2 यानी कि 0.5, C की वैल्यू दी हुई थी 750 माइक्रो और V की वैल्यू 330 दी हुई थी, तो उसका स्क्वायर लें तो ये आपका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 40.83 जूल।
तो इस तरह स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी और बहुत आसान भी है। अब स्टूडेंट इसी टॉपिक के अगर हम लोग स्टूडेंट्स MCQs, सबसे पहला MCQ है जी के एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की एक्सप्रेशन क्या है, तो 1/2 CV। जी स्टूडेंट सेकंड MCQ देखें, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स इज़ डबल्ड देन द एनर्जी स्टोर्ड विल बी। तो स्टूडेंट देखें सोल्यूशन, एनर्जी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, 1/2 CV²। इसका मतलब एनर्जी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप यहाँ पे V की जगह पे 2V करेंगे, डबल करेंगे वोल्टेज को, तो 4 टाइम जो है वो एनर्जी क्या कर जाएगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज़ कर जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट MCQ नंबर 3 देखें, इसमें उसने पूछा है कि एनर्जी डेंसिटी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये स्टूडेंट अभी मैंने आपको टॉपिक में बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद स्टूडेंट यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो स्टूडेंट एनर्जी डेंसिटी है क्या, एनर्जी डेंसिटी हमारे पास एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी का जॉल और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो जॉल पर मीटर क्यूब इसका यूनिट बन जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स MCQ नंबर 5 देखें, क्या कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। तो ये भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया कि जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, उसके बाद MCQ नंबर 6, एनर्जी डेंसिटी की एक्सप्रेशन कौन सी है, तो स्टूडेंट इसमें से आप एनर्जी डेंसिटी एक्सप्रेशन देखें। उसके बाद MCQ नंबर 7, विल अ कैपेसिटर स्टोर मोर एनर्जी विद अ डाइलेक्ट्रिक अदर दैन एयर, कि अगर हम एयर की बजाय कोई मीडियम यूज़ करते हैं तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा स्टोर होती है कैपेसिटर में या नहीं। तो स्टूडेंट देखें, अगर एयर हो तो एनर्जी का फार्मूला ये है, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई मीडियम है, कोई डाइलेक्ट्रिक है, तो फिर फार्मूला ये है। अब आप खुद देखें स्टूडेंट, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 4, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 5, यानी कि यहाँ पे जो ER है ये एक टर्म का इजाफा हो गया। और स्टूडेंट ER जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होती है, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर कम निकलेगा। और जब हम ER से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म की वजह से ऑटोमेटिकली एनर्जी का जो आंसर आएगा वो ग्रेटर हो जाएगा। तो जब हम कैपेसिटर के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो तब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा चार्ज, ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। इसके बाद MCQ नंबर 8 देखें स्टूडेंट्स, कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर करता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो कहाँ पे रिसाइड करती है, कहाँ पे लाई करती है, इन द नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, एजेस, या फिर फील्ड बिटवीन प्लेट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है अपनी फील्ड के अंदर, ठीक है। तो इस तरह आपके पास स्टूडेंट ये एक टॉपिक जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी है इम्पॉर्टेंट, न्यूमेरिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट, MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लाजमी तैयार करें। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो सीखेंगे।